क्या आपके पेशाब में बार-बार जलन हो जाती है? या रात को ज़्यादा वॉशरूम यूज़ करने की वजह से आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती है? तो हो सकता है कि आपको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा राठौर सिंह है। आज हम बात करेंगे कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में जिन जो कि विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती है। जैसा कि मोस्टली लोग जानते हैं, यूरिन जो प्रोड्यूस होती है वो किडनी से होती है। किडनी का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी का ब्लड किडनी के थ्रू फिल्टर होता है, जिसमें कि किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर देती है और जो हमारा प्यूरिफाइड ब्लड होता है उसको वापस नॉर्मल सर्कुलेशन में रिलीज कर देती है। फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये वाटर के साथ कंबाइन करके यूरिन बनाते हैं, जो कि हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये किडनी का जो फंक्शन है वो बेसिकली मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा काम करती है किडनी। हमारे उठने के 10 घंटे बाद तक किडनी का फंक्शन मैक्सिमम रहता है। तो इस किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें एक बेसिक अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक हमेशा रखना चाहिए, ताकि किडनी अपना नॉर्मली फंक्शन करती रहे। वरना पानी की कमी से या पानी के एक्सेस होने की वजह से भी किडनी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉजेज़ जिसकी वजह से हमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला कॉज़ जो रात को ज़्यादा पेशाब आने का कॉज़ होता है, वो है कि शाम के टाइम ज़्यादा पानी पीना। यूजुअली हम लोग अपने दिन भर के काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम दिन भर में पानी पीना भूल जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, वो तो हमें पूरी करनी ही है। तो रात को या शाम को जब हम लोग अपना काम पूरा करके घर आ जाते हैं, तो हमें ज़्यादा प्यास लगती है। तो हम शाम को ज़्यादा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से रात को हमें ज़्यादा यूरिन पास करने के लिए बार-बार उठना पड़ता है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा इंटेक ऑफ वाटर हम डे टाइम में ही पूरा कर ले। ज़बरदस्ती आदत डालें कि हमें इतना लीटर ऑफ पानी घर आने से पहले पीना ही है। इससे ये रात को पेशाब आने की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अवॉइड हो सकती है। दूसरा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे कॉमन कॉज जो होता है वो होता है अनहाइजीनिक कंडीशंस, मतलब वॉशरूम की अनहाइजीनिक कंडीशंस। और दूसरा, पानी कम पीना, लेस इंटेक ऑफ वाटर। तो बेसिकली जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो फ्लश कम होता है, जिसकी वजह से कोई सा भी इन्फेक्शन होता है वो उस ट्रैक्ट में रुक जाता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिकली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू मेल्स, पर मेल्स में भी देखा जाता है। तो इससे बचने का भी अल्टीमेट तरीका यही है कि हम पानी ज़्यादा पिए। दूसरा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और किडनी और हार्ट की बीमारियों में भी हमें बार बार यूरिन आता है। तो इन बीमारियों को बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई करें कि जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी, हार्ट ये बीमारियां हो गई, तो इसमें हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ हर बीमारी में अपने अलग अलग सिम्टम्स भी होते हैं। जैसे कि डायबिटीज में होगा पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, यानी कि ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना और ज़्यादा यूरिन पास करना। फिर हाइपरटेंशन में हमें घबराहट होती है, छाती में दर्द होता है, कभी कभार हाथ पैरों में सूजन भी आ जाती है। किडनी के जो डिजीजेज होते हैं उसमें भी हमारी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आती है, लेकिन ज़्यादातर स्वेलिंग आंखों के अराउंड यानी कि पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखा जाता है। हार्ट की डिजीजेज में जो स्वेलिंग आती है वो यूजुअली लेग्स की साइड में ज़्यादा होती है। वो भी पूरी बॉडी में हो सकती है, लेकिन उसकी शुरुआत ज़्यादातर लेग्स से होती है। फिर कुछ लोगों को ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने की आदत होती है, तो ऐसे लोगों में भी यूरिन करने के लक्षण ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो एक डायूरेटिक होता है। तो इन लोगों में ज़्यादा कॉफ़ी पीने की वजह से और बार बार यूरिन जाने की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी आपको यूरिन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो हमारा यूट्रस है वो ब्लैडर के नीचे ही होता है। तो फिर यूट्रस, जैसे हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो वो ब्लैडर को कंप्रेस करता है। तो ब्लैडर कम भरने पर ही हमें फीलिंग आ जाती है कि हाँ, हमें यूरिन पास करना है, तो हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करना पड़ता है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड किया जाए? जैसा कि मैंने बताया, कोशिश कीजिए कि अपना मैक्सिमम इंटेक ऑफ वाटर डे टाइम में करें। इवनिंग और नाइट के टाइम में पानी का इंटेक थोड़ा कम ही रखें, ताकि आप पीसफुल नींद अपनी पूरी कर सकें। दूसरा, अगर आपको बार बार यूटीआई होता है तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा इंडियन वॉशरूम यूज़ करें। जो वेस्टर्न वॉशरूम होते हैं उसमें यूटीआई के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए। जलन भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको फीवर भी हो सकता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं और ज़्यादा पानी पीने से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसमें आपको एंटीबायोटिक का कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि अगेन आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। फिर अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी, हार्ट
ये सारी बीमारियां हैं, तो अपने डिजीज़ को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, खाने पीने का जो परहेज़ आपको आपके डॉक्टर ने बताया उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, और जो आपकी मेडिकेशंस चल रही है उसे टाइम टू टाइम लेते रहिए। अगर आपके डिजीज़ कंट्रोल में रहेगा तो ये सिम्टम आपको परेशान नहीं करेगा। फिर अपना कॉफ़ी का इंटेक, अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, तो अपना कॉफ़ी और चाय का इंटेक शाम के टाइम में थोड़ा कम कर दीजिए। यानी कि शाम को 4 या 5 बजे के बाद थोड़ा अवॉइड कीजिए कि आप कॉफ़ी या चाय पिए। जो हमारे एल्डरली मेल्स होते हैं, यानी कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो मेल लोग होते हैं, उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो कि एज के साथ एनलार्ज कर जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसमें सिम्टम्स आते हैं जैसे कि बार बार यूरिन पास करना, यूरिन पास करने के बाद भी ऐसी फीलिंग आना कि अभी ब्लैडर में यूरिन बचा हुआ है, अभी हमारा कंप्लीट इवैक्यूएशन या एम्प्टीनेस वाली फीलिंग नहीं आई है। फिर यूरिन पास करते हुए यूरिन की स्ट्रीम प्रॉपर ना होना, कि ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन गिर रही है, प्रॉपर स्ट्रीम नहीं हो रही। ये सारे प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में होते हैं। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर इलाज एक जनरल सर्जन ही कर सकता है। कुछ बेसिक कॉजेज है जिसकी वजह से हमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है, और कुछ बेसिक टिप्स है जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली हो रही है, तो बेटर यही रहेगा कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी वो एडवाइस करते हैं वो कराइए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के किडनी को इफेक्ट कर सकती है, और किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।